मैं पिंकी शर्मा सेंट एसेड स्कूल से। कल हमने कर्ण कारक और संप्रदान कारक पढ़ा था। संप्रदान कारक में कुछ सूत्र रह गए थे, पहले हम वो देख लेते, उसके पश्चात हम अपादान कारक स्टार्ट करेंगे। संप्रदान कारक में अगला सूत्र देखिए, धारे रुक्त मरण है, धारे रुक्त मरण, जिसका तात्पर्य है ऋण धारण करने वाले में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। ऋण धारण करने का तात्पर्य क्या हो गया, ऋण धारण करने वाला यानी कि जो ऋण को देता है। दो व्यक्ति होते हैं, एक ऋण लेने वाला और एक देने वाला। तो जो देने वाला है उसके अंदर चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। इसके अंदर द्वितीय धातु होती है जो कि धारणी धातु में प्रयुक्त होती है। इसका उदाहरण देखिए आप, देवदत्त है, यज्ञदत्ताय सतम धारयति, जिसका तात्पर्य हो गया देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपए का ऋणी है। तो ऋण देने वाला कौन हो गया, यज्ञदत्त हो गया। इसके पश्चात हम अगला सूत्र देखते हैं। इसका इस प्रहे रिक्त सिद्ध है, इस प्रहे रिक्त सिद्ध है, जिसमें इस प्रह धातु होती है। इस सूत्र में धातु कौन सी आएगी, इस प्रह। और इस प्रह धातु का तात्पर्य होता है चाहना, कामना करना किसी वस्तु की। तो इस प्रह धातु के अर्थ में भी विभक्ति कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। किस कारण से, संप्रदान कारक के कारण। उदाहरण देखिए इसका, बालक है, पुष्पाय स्पृहयति। बालक क्या चाहता है, फूल प्राप्त करना चाहता है। जैसे बालक किसी फूल को देखता है, इच्छा होती है कि तोड़ करके अपने पास में रख ले, तो बालक किसकी इच्छा करता है, फूल की इच्छा करता है। इस प्रकार से उसमें विभक्ति कौन सी हो गई, चतुर्थी हो गई। किस कारण से हो गई, इस प्रह धातु के कारण हो गई। अगला सूत्र देखिए इसका, तादर्थे चतुर्थी। अगला सूत्र कौन सा है, तादर्थे चतुर्थी, जिसका तात्पर्य हो गया कि जिस प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के निमित्त जो कार्य किया जाता है, तो उस प्रयोजनवाची शब्द में विभक्ति कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अर्थात प्रयोजनवाची वे शब्द जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जा रहा है, वहां पर हमें विभक्ति कौन सी करनी है, चतुर्थी विभक्ति करनी है। इसके एग्जांपल्स देखिए आप, यथा विद्या ज्ञानाय होती। क्या तात्पर्य हो गया इसका, विद्या ज्ञान के लिए होती है, तो ज्ञान के लिए क्या हो गया, प्रयोजन हो गया। इस कारण से इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अन्य देखिए, बलम रक्षणाय होती। बल किसके लिए होता है, दूसरे लोगों की रक्षा करने के लिए होता है। इस प्रकार से रक्षणाय में विभक्ति कौन सी हो गई, चतुर्थी विभक्ति हो गई। धनम दानाय होती। तो यहाँ प्रयोजन क्या है, दान देना, तो दान देने के प्रयोजन में विभक्ति कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसके पश्चात संप्रदान कारक का जो अंतिम सूत्र है वो देखिए आप, ये अंतिम सूत्र ये ध्यान रखना, कथय निवेदय उपदिश धातुनाम अर्थे। क्या बोलेंगे इसको, कथय निवेदय उपदिश धातुनाम अर्थे। कथय, कथय का तात्पर्य होता है कहना, निवेदय, निवेदय का तात्पर्य हो जाएगा निवेदन करना, अंत में है उपदेश। इस उपदेश का तात्पर्य होता है उपदेश
प्रकार से कथय्य, निवेदय और उपदेश जो धातुएं हैं उनके अर्थ में भी हमें कौन सी विभक्ति करनी है? चतुर्थी विभक्ति करनी है। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एग्जांपल्स देखिए इनकी, इन तीनों को। राम है, श्यामाय कथयति। राम किससे कहता है? श्याम से कहता है। निवेदय का देखिए, सीता रमाए निवेदयति। सीता किससे निवेदन कर रही है? रमा से निवेदन कर रही है। तो निवेदन के कारण यहाँ चतुर्थी हो गई, कथय के कारण यहाँ चतुर्थी हो गई। अन्य उदाहरण देखिए, गुरु है, शिष्याय उपदिशति। गुरु शिष्यों को क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। तो यहाँ उपदेश के कारण शिष्याय में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसके साथ ही संप्रदान कारक कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए, संप्रदान कारक कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपादान कारक। इसमें विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अपादान में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। ठीक है, अब इसका पहला जो सूत्र है वो देखिए आप। ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम, ये इसका पहला सूत्र है। ध्रुवम का तात्पर्य होता है निश्चित स्थान से। अपाए यानी अस्थिर हो जाए यदि कोई व्यक्ति या वस्तु, तो वहां अपादान संज्ञा हो जाती है, और अपादान संज्ञा होकर के उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। अब यहाँ अपादान की बात हो रही है, तो ये जो अपादान कारक है ये दो प्रकार का होता है। इसके दो भेद होते हैं, हम ये कह सकते हैं। एक तो होता है चल अपादान, और जो इसका दूसरा भेद है वो होता है अचल अपादान। इस प्रकार से इसके दो भेद हो गए, चल अपादान और अचल अपादान। चल अपादान का तात्पर्य होता है कि कोई गतिशील वस्तु है और उससे यदि मान लीजिए कोई वस्तु अलग हो रही है तो वो चल अपादान हो जाएगा। अचल अपादान का तात्पर्य होता है कि निश्चित स्थान से यदि कोई वस्तु अलग होती है तो वो क्या कहलाता है? अचल अपादान कहलाता है। इसका उदाहरण देखिए, यथा मोहन है, धावन अश्वात पतति। मोहन है, धावन अश्वात पतति। मोहन दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। घोड़ा दौड़ रहा है देखिए, और फिर उससे मोहन गिर जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ क्रिया की निरंतरता है, ठीक है, और गतिशील वस्तु से ही अलग हो रहा है। इस कारण से यहाँ अपादान कौन सा हो जाएगा? चल अपादान हो जाएगा। अचल अपादान का उदाहरण देखिए, अभी बताया था मैंने कि स्थिर कोई स्थान है जहां से कोई वस्तु अलग हो। उदाहरण देखिए इसका, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्ष क्या है? स्थिर है, एक ही जगह रहते हैं, गतिहीन होते हैं। तो गतिहीन इस वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो ये एक प्रकार का अचल अपादान हो गया। जबकि यहाँ घोड़ा गति कर रहा था और गति करते हुए घोड़े से मोहन गिर जाता है, तो ये चल अपादान कहलाएगा। इसके पश्चात अपादान कारक का जो दूसरा सूत्र है वो देखिए आप।
प्रीत्रार्थानाम भय हेतु है। इसको बोलेंगे प्रीत्रार्थानाम भय हेतु है। इसमें देखिए कौन कौन सी धातु है। एक तो भी है, भी का तात्पर्य होता है भय, भय यानी कि डर। उसके बाद में है त्रय, त्रय में क्या है, त्राण है, और इस त्राण का तात्पर्य होता है रक्षा करना, यानी कि रक्ष, ये रक्ष धातु से बना है और इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, रक्षा करना। तो इन दोनों के अर्थ में भी कहने का तात्पर्य हो गया कि भी भय धातु में और त्रय रक्ष धातु में, इन दोनों में भी कौन सी विभक्ति आएगी, पंचमी विभक्ति आएगी। एग्जांपल देखिए इसका, यथा बालक है, सिंहान विभेदी, बालक शेर से डरता है। विभेदी का तात्पर्य क्या हो जाएगा, डरता है। बालक सिंहात विभेदी, तो विभेदी भय के कारण सिंहात में कौन सी विभक्ति हो गई, पंचमी विभक्ति हो गई। अन्य उदाहरण देखिए, नृप है, चोरात रक्षति, राजा चोरों से रक्षा करता है। तो यहाँ इस रक्ष धातु के कारण यहाँ देखिए चोर में कौन सी विभक्ति आ गई, पंचमी विभक्ति आ गई। इसके बाद में हम अगले सूत्र देखेंगे। अब हम अपादान कारक में आगे के सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र देखिए इसका, तीसरा, जनी का अर्थ है प्रकृति, जनी का अर्थ है प्रकृति। ये इसका तीसरा सूत्र हो गया अपादान कारक का। इसका तात्पर्य देखिए पहले, जनी कर्तु, जन, जन का तात्पर्य होता है उत्पन्न होना, जनिक धातु है जिसका मतलब होता है उत्पन्न होना। तो जन धातु के अंतर्गत जो कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान है, जहाँ से की उत्पत्ति हो रही है, उसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ये कह रहा है सूत्र। एग्जाम्पल देखिए इसके, यथा गोमयाद, या हम गोमयाद भी लिख सकते हैं, गोमयाद, वृश्चिकः जायन्ते, गोमयाद, गोमयाद अर्थात गोबर से, वृश्चिकः बिच्छू जायन्ते उत्पन्न होते हैं। तो इस जन धातु के कारण, जिसका तात्पर्य होता है उत्पन्न होना, तो इस जन धातु के कारण गोमयाद में व्यक्ति कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। कहाँ से उत्पत्ति हो रही है, गोबर से उत्पत्ति हो रही है। तो इस गोबर में गोमय में विभक्ति कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अन्य उदाहरण देखिए, कामात क्रोध जायते, कामात क्रोध जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस जन धातु के कारण काम में कौन सी विभक्ति आ गई, पंचमी विभक्ति आ गई। इसके बाद में हम अगला सूत्र देखते हैं, 4 नंबर का, भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः। इसमें जो भू धातु है, इस भू का तात्पर्य होता है भव, मतलब कि होना। तो इस भू धातु का जो कर्ता है, उस कर्ता का जो स्थान है जहां से कि उसकी उत्पत्ति हो रही है, उत्पन्न हो रहा है, वहां उस स्थान में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ये भुवः प्रभवः का तात्पर्य है। एग्जांपल देखिए इसके, यथा हिमालयात् गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। अन्य उदाहरण देखिए, तो इस भू के कारण यहाँ विभक्ति कौन सी होगी, पंचमी होगी, क्योंकि उत्पत्ति गंगा की कहाँ से हो रही है, हिमालय से हो रही है। और भुवः प्रभवः क्या कहता है कि कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान है, उस
उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो इस गंगा का उत्पत्ति स्थान हिमालय है, इस कारण से हिमालय में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अन्य उदाहरण देखिए, विराटनगरात् बाणगंगा प्रभवती। विराटनगर से बाणगंगा निकलती है। तो बाणगंगा का उत्पत्ति स्थान क्या हो गया? विराटनगर हो गया। इस कारण से विराटनगर में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद में हम अगला सूत्र देखते हैं 5th नंबर पे। वारणार्थकम धातूनां अर्थे। वारणार्थकम धातूनां अर्थे। वारण, इस वारण का तात्पर्य होता है, वारण का तात्पर्य क्या होता है? हटाना, दूर करना। तो यहाँ पर भी विभक्ति कौन सी हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए इसका, कृष्ट है क्षेत्रात्। क्षेत्रात् का तात्पर्य क्या हो जाएगा? खेत से। गाम, गाम का मतलब होता है गाय को। वाल्यति, और वाल्यति का तात्पर्य होता है हटाता है। किसान खेत से गाय को हटाता है। तो इस वारण के कारण क्षेत्र में विभक्ति कौन सी हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अन्य एग्जाम्पल देखिए, 6 नंबर पे है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानां धातूनां अर्थे। क्या कह रहा है? जुगुप्सा धातु के अर्थ में, विराम धातु के अर्थ में और प्रमाद धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जुगुप्सा का तात्पर्य क्या होता है? जुगुप्सा का तात्पर्य होता है घृणा, घृणा करना, नफरत करना। विराम, विराम का तात्पर्य होता है रुकना। प्रमाद, प्रमाद का तात्पर्य होता है आलस्य। इस प्रकार से जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, इनमें भी विभक्ति कौन सी हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए कि मोहन है पापात् जुगुप्सते। मोहन पापात् यानी पाप से, जुगुप्सते यानी घृणा करता है, नफरत करता है। मोहन पाप से घृणा करता है। तो इस जुगुप्सा के कारण पाप में विभक्ति कौन सी हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अन्य उदाहरण देखिए, श्याम है अधर्मात् विरमति। श्याम है अधर्मात् विरमति। श्याम अधर्म से रोकता है। किसे रोकता है? अपने आप को रोकता है। अधर्म से अपने आप को दूर रखता है। अन्य उदाहरण देखिए, सीता अध्ययनात् प्रमादधति। सीता अध्ययन से क्या करती है? प्रमाद करती है, आलस्य करती है। इस प्रकार से जुगुप्सा, विराम और ये प्रमाद, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम अगला देखेंगे। इसके बाद में हम उपादान कारक का अगला सूत्र देखते हैं।
अंतर्दो येन दर्शनम इच्छति। अंतर्दो येन दर्शनम इच्छति। इसका तात्पर्य देख लीजिए पहले आप, इसका तात्पर्य क्या है। अंतर्दो येन दर्शनम इच्छति का तात्पर्य होता है अंतर्दो, अंतर ध्यान हो जाना, छिप जाना या गायब हो जाना। जैसे मान लीजिए कि माता से डर करके बच्चा कहीं पे छिप रहा है, तो वहां पर भी हम विभक्ति कौन सी कर देंगे, पंचमी विभक्ति कर देंगे। किस कारण से कर देंगे, अंतर्दो येन दर्शनम इच्छति के कारण कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए इसके, ये था जैसे बालक है, मातु है, निलीयते। जिसे बालक ने माता को देखा और देख करके वो छिप गया, तो यहाँ पर इस नीलिम धातु के कारण, धातु कौन सी यहाँ पे नीलिम धातु है, और इस नीलिम धातु के कारण मातु में विभक्ति कौन सी हो गई है, पंचमी विभक्ति हो गई है। अन्य उदाहरण देखिए, मोहन है, जनकात निलीयते। मोहन पिता से निलीयते यानी छिपता है, मोहन पिता से छिपता है। तो इस नीलिम के कारण जनकात में विभक्ति कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद में हम अगला सूत्र देखते हैं, 8वें नंबर का सूत्र देखते हैं हम अगला। जैसे पृथक, नाना, विना, इति अर्थे। पृथक, इस पृथक का तात्पर्य हो जाएगा अलग होना, ठीक है, वहां पर भी पंचमी हो जाएगी। नाना, नाना का तात्पर्य होता है प्रकार, यानी अनेक प्रकार हो, विभिन्न प्रकार हो। बिना, इस बिना के योग में भी विभक्ति कौन सी हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। बिना का तात्पर्य होता है बिना। इस प्रकार से इन शब्दों में भी विभक्ति कौन सी हो जाती है, पंचमी विभक्ति हो जाती है। अगला सूत्र देखिए इसका, 9 नंबर है। आख्यातो उपयोगी, आख्यातो उपयोगी, इन शब्दों में भी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। वापस देख लीजिए इनको, पृथक, अलग होना, नाना, अनेक प्रकार, बिना अर्थात बिना। यदि ये शब्द, ये धातु नहीं है, ये शब्द है, ये शब्द जहां पर भी आते हैं, जिस वाक्य में आते हैं, वहां भी आपको कौन सी विभक्ति करनी है, पंचमी विभक्ति ही करनी है। आख्यातो उपयोगी का तात्पर्य समझ लीजिए पहले आप। आख्यातो उपयोगी का तात्पर्य होता है कि नियम पूर्वक जिसके पास अध्ययन किया जाता है उसमें पंचमी रहती है। अध्ययन करने वाले में नहीं, जिससे अध्ययन किया जा रहा है, जिससे ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए छात्र वगैरह होते हैं, वो गुरु से नियम पूर्वक उनके पास रह करके, वहां बैठ करके अध्ययन प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पंचमी विभक्ति उस स्थान में नहीं होगी, उस विद्यार्थी में नहीं होगी, उस शिक्षक में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। किस कारण से होगी, आख्यातोपयोगी के कारण हो जाएगी। अर्थात नियम पूर्वक जिससे अध्ययन किया जाता है, जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसमें भी पंचमी विभक्ति हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए इसके, यह था राम है, शिक्षकात् पठति। राम है शिक्षकात् पठति, राम शिक्षक से पढ़ता है। अन्य उदाहरण देखिए, मोहन है गुरु अधिदेव। मोहन गुरु के पास, गुरु से अध्ययन करता है, उनके समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर
नियम पूर्वक अध्ययन करने के कारण शिक्षिका यहाँ पंचमी है, गुरु यहाँ भी पंचमी व्यक्ति है। अब इस पंचमी व्यक्ति का जो अंतिम सूत्र है वो देखिए आप। अंत में जो जितने भी बचे हुए जो शब्द हैं वो सब इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसी सूत्र न लेकर के हम अंत में जो बचे हुए शब्द हैं वो सारे इस प्रकार लिख देंगे। अधोलिखित अधोलिखितानां योगे अपि पंचमी विभक्ति भवति। अधोलिखितानां योगे अपि पंचमी विभक्ति भवति। ये कहने का तात्पर्य है कि नीचे जो भी लिखे जाएंगे जो शब्द वगैरह होंगे उनके योग में भी पंचमी व्यक्ति। आगे वाले शब्द देखिए, अन्य, दूसरा, अनंतरम, बाद में, पूर्वम, पहले, इन शब्दों के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है। इस प्रकार से पंचमी विभक्ति अपादान कारक कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट संबंध कारक और अधिकरण कारक पढ़ेंगे। इसके बाद ये कारक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में आपको कुछ ना चाहिए। थैंक यू।